111 सीटों से 400 प्लस की गारंटी। पहले चरण के मतदान से पहले बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और इंडिया गठबंधन अपने उम्मीदवारों के नाम तय करने में उलझी हुई है। हम आपको पिछले 2 दिनों के चुनावी खबरों और तस्वीरों के जरिए ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्या पीएम मोदी के 400 प्लस के दावे से इंडिया गठबंधन में खलबली मच गई। इंडी गठबंधन अस्थिरता और अनिश्चितता का दूसरा नाम बन चुका है। इसलिए देश आज उनकी एक भी बात को गंभीरता से नहीं ले रहा है। इस पूरी खबर को देखने और समझने से पहले आप ये 3 तस्वीरें देखिए कि कैसे पीएम मोदी धुआंधार प्रचार से विरोधियों को चित करने पर उतारू हैं। पीएम मोदी ने बिहार के नवादा, पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी और मध्य प्रदेश के जबलपुर में जबरदस्त प्रचार करते हुए दिखे। पहली तस्वीर बिहार के नवादा की है, जहां पीएम की रैली में जबरदस्त भीड़ उमड़ी। सीएम नीतीश कुमार मंच पर पीएम मोदी की उपस्थिति में कुछ ज्यादा ही जोश में दिख रहे थे। नवादा रैली के जरिए पीएम मोदी ने बिहार की 40 लोकसभा सीटों को कवर किया है। दूसरी तस्वीर 29 लोकसभा सीटों वाले मध्य प्रदेश की है। पीएम मोदी ने यहां जबलपुर में एक बड़े रोड शो से विरोधियों की धड़कनें बढ़ा दी, जबकि तीसरी तस्वीर 42 लोकसभा सीटों वाले पश्चिम बंगाल की है। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में पीएम मोदी ने ममता सरकार और लेफ्ट के खिलाफ जमकर बयान दिए। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान 16 मार्च को हुआ। इसके बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए और राहुल गांधी के चेहरे वाली इंडिया अलायंस के बीच प्रचार को लेकर होड़ शुरू हुआ। लेकिन पिछले 20 दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचार के मामले में अपने विरोधियों को पछाड़ने में सफल रहे हैं। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुल 111 सीटों वाली बिहार, बंगाल और मध्य प्रदेश की जनता से सीधे जुड़ने की कोशिश की। एक तरफ बीजेपी का चुनावी प्रचार रफ्तार पकड़ चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की कोई संयुक्त बड़ी रैली पिछले 2 दिनों में नहीं हुई है। दिल्ली के रामलीला मैदान में जरूर इंडिया गठबंधन की महारैली में 27 सियासी दलों के नेताओं ने हुंकार भरी थी, लेकिन महागठबंधन की ये महारैली लोकतंत्र बचाओ बनाम केजरीवाल बचाओ में सिमट कर रह गई। इस वक्त पीएम मोदी अपनी हर रैली में इंडिया गठबंधन पर निशाना साध रहे हैं, जिस पर सटीक पलटवार करने में इंडिया गठबंधन के नेता काफी देर लगा रहे हैं। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के पास सिर्फ एक ही मुद्दा बचा है, ईडी, सीबीआई और ईवीएम। विपक्ष सिर्फ इसलिए चुनाव लड़ रहा है ताकि भाजपा की सीटें 370 से कम की जा सके और एनडीए की 400 से कम की जा सके, इसके लिए लड़ाई लड़ रहा है। ये लोग उम्मीदवारों तक का फैसला नहीं पा रहे और कांग्रेस की स्थिति तो और विचित्र है। कांग्रेस को तो उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे। इसमें से कागज निकलता है, वोट मशीन में नहीं है, वोट कागज में है। ठीक है, आप मशीन चलाइए, मगर कागज की भी गिनती कर दीजिए। इलेक्शन कमीशन कहता है नहीं, कागज की गिनती नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? कैसे नहीं होगी? सिस्टम नहीं चाहता कि ईवीएम की गिनती हो जाए। अब आप ये भी जान लीजिए कि एनडीए और इंडिया गठबंधन के प्रचार करने के तरीके में फर्क क्या है। पहले आप ये जान लीजिए कि एनडीए का चेहरा बने पीएम मोदी का चुनावी अभियान कैसे चल रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों के ऐलान के बाद से पीएम मोदी लगभग 10 राज्यों में 17 से ज्यादा रैली और रोड शो कर चुके हैं। 19 अप्रैल को पहले चरण के मतदान से पहले ही पीएम मोदी ने प्रचार के मामले में अपने विरोधियों को पछाड़ दिया है। पीएम मोदी अब तक तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, यूपी, उत्तराखंड, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में रैली और रोड शो कर चुके हैं।
पीएम मोदी के लिए तय चुनावी अभियान के मुताबिक वो हर 3 से 4 लोकसभा सीटों पर एक रैली को संबोधित करेंगे। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र जैसे 40 या 40 से ज्यादा सीटों वाले राज्य में मोदी 18 से 25 रैलियों को संबोधित करेंगे। इसके अलावा पीएम ने बूथ स्तर पर बातचीत और ऑनलाइन टिफिन मीटिंग के जरिए पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरने का भी जिम्मा उठाया है। अब की बार 400 पार का मिशन प्रधानमंत्री जनता के बीच रख चुके हैं। यही वजह है कि प्रधानमंत्री की इस वक्त पहले चरण के मतदान के पहले देश भर में धुआंधार रैलियां हो रही हैं, जिनके जरिए प्रधानमंत्री 10 राज्यों के लाखों लोगों से सीधे जुड़ चुके हैं। बड़ी बड़ी रैलियों के साथ ही प्रधानमंत्री रोड शो के जरिए जहां जनता के बीच बीजेपी का कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास दिखा रहे हैं, वहीं विरोधियों के हर आरोप की धज्जियां भी उड़ा रहे हैं। बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश 111 सीटों पर धुआंधार प्रचार। भाजपा की पहचान भी देश के कोने कोने में कमल खिलाने जा रही है और इससे पूरा देश कह रहा है, हर माता बहनें कह रही है, हर नौजवान कह रहा है, फिर एक बार 4 जून 400 पार। इस वक्त बीजेपी का जोश हाई है। चुनाव प्रचार के जरिए पीएम मोदी बार बार दावे कर रहे हैं कि हम तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं और तीसरा कार्यकाल भारत की तकदीर बदल कर रख देगा। पीएम मोदी बार बार कह रहे हैं कि पिछले 10 साल आपने मोदी सरकार का ट्रेलर देखा, अब आप 2024 में पिक्चर देखेंगे। मोदी का मन तो यही कहता है कि ये तो अभी ट्रेलर है, इतने से हमें रुकना नहीं है, अभी तो गाड़ी टॉप गियर में ले जाना है, अभी तो रनवे पर हैं, नई ऊंचाइयों को पार करना है, अभी तो बहुत कुछ करना है। अब आप ये भी जान लीजिए कि पीएम मोदी का चुनावी अभियान किस तरह से हो रहा है। सिर्फ 7 अप्रैल को ही पीएम मोदी ने 3 राज्यों में धुआंधार प्रचार कर डाला है। सबसे पहले बिहार के नवादा के कुंती नगर में बड़ी चुनावी रैली की। उसके बाद पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में हुई रैली में पीएम मोदी ने ममता बनर्जी की टीएमसी और लेफ्ट पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। इसके बाद पीएम मोदी का मध्य प्रदेश के जबलपुर में रोड शो हुआ, जिसमें उन्होंने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर सीधा निशाना साधा। पीएम मोदी ने आज बिहार की 40 लोकसभा, पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा और मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों तक अपना सीधा चुनावी अभियान चलाया। कुल मिलाकर आज पीएम मोदी ने 3 राज्यों की 111 लोकसभा सीटों पर जनता को साधने की कोशिश की है। और नवादा के हमारी माताओं बहनों को लंबे समय तक जंगल राज के अंधेरे में अपना जीवन गुजारना पड़ा है। बिहार में एक वो भी समय था जब हमारी बहन बेटियों को सड़क पर निकलने से डर लगता था। नीतीश बाबू के प्रयासों से, हमारे सुशील मोदी जी के अथक प्रयासों से बिहार इस जंगल राज से बाहर निकला। संदेश खाली में क्या हुआ, ये पूरा देश जान चुका है। वहां माताओं बहनों के साथ कितना बड़ा अत्याचार हुआ है, ये पूरे देश ने देखा है। हर तरफ टीएमसी के सिंडिकेट का राज है, लोग अत्याचार सहने को मजबूर है। बीजेपी 2019 की तुलना में इस बार की चुनाव प्रचार को और धारदार बना चुकी है। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और
बीजेपी के बड़े चेहरों ने चुनाव प्रचार की कमाल संभाली है, तो वहीं दूसरी ओर बूथ अध्यक्षों को 370 नए वोटरों को जोड़ने का जिम्मा दिया है। जाहिर है इस बार बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। वैसे तो पीएम मोदी ने एनडीए का लक्ष्य 400 प्लस रखा है, लेकिन पीएम मोदी लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी का 370 सीटों का लक्ष्य लेकर चले हैं। देश में 370 सीटें जीतने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी के लक्ष्य के साथ यूपी की 80 सीटों पर बीजेपी का फोकस है। बीजेपी ने हर बूथ पर 370 नए वोटर जोड़ने की रणनीति बनाई है। इसके लिए अलग अलग स्तर पर तैयारी और बैठक भी हो रही है। हर बूथ पर 370 नए वोटर जोड़कर बीजेपी ने बूथ मैनेजमेंट के माइक्रो प्लान का काम शुरू कर दिया है। बूथ अध्यक्षों को पीएम मोदी के 370 सीटों के संकल्प को याद दिलाया जा रहा है। बूथ अध्यक्षों को उनके 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के पक्ष में पड़े वोट से 370 अधिक वोट लाने का लक्ष्य दिया गया है। कुल मिलाकर 2024 के मिशन को लेकर पीएम मोदी का 400 प्लस का अभियान साफ दिखाता है कि वो तीसरे कार्यकाल के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए बड़ी चुनावी रैली से रोड शो पीएम मोदी लगभग हर दिन करने लगे हैं।